नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार को रांची के मोराबादी मैदान में झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का शुभारंभ किया। साथ ही सीएम ने अबुआ आवास योजना के तहत रांची, गुमला और लोहरदग्गा के चयनित 24,117 लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण किया। इस दौरान रांची के 13,626, गुमला के 7,663 और लोहरदग्गा के 3,228 लाभुकों के खाते में 72,35,10,000 की राशि दी गई। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कार्यक्रम में भाजपा और ईडी पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि ईडी केंद्र के इशारे पर काम कर रही है। हेमंत सोरेन का किसी खाता बही में नाम नहीं है, इन्हें जानबूझकर फंसाया गया है। केंद्र एजेंसी भाजपा के इशारे पर भेदभावपूर्ण तरीके से काम कर रही है। सीएम ने कहा कि भाजपा वाले अबुआ आवास को बबुआ आवास कहकर मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। केंद्र की सरकार ने हेमंत सरकार के समय पीएम आवास का आवंटन नहीं दिया, इसलिए हमें अबुआ आवास योजना शुरू करना पड़ा। चंपई ने कहा कि भाजपा कहती है कि हमने क्या किया है, राज्य की जनता को पता है हमने क्या किया है। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं घर घर तक पहुंच चुकी है। अब आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरण समारोह एवं मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुभारंभ आज आप लोग को हम बताएंगे। आज तो तीनों जिला से हमारा आए हैं। आज 24,000 का स्वीकृति पत्र हम लोग दे रहे हैं। आप लोग सोचते होते 24,000 और आवेदन आया है 29 लाख और उसमें जो सूची बना गया है 20 लाख। हम सभी को भाइयों बहनों को बताना चाहेंगे, ये सरकार निराश होने नहीं देगी। ये सरकार आपके साथ है। 3 महीना के बाद 9 लाख एक साथ में दे देंगे झारखंड के अबुआ आवास। हम लोग जानते हैं इस झारखंड क्षेत्र के परिवार गांव का क्या परिस्थिति है। गांव में गर्मी के सीजन में धूप में चलने के सब पैर में चप्पल नहीं है, बदन में गर्म कपड़ा नहीं है। ये दूर ये तकलीफ हम लोग को है। इसलिए हेमंत वो सोचा हम ये यहाँ का संसाधन से ही हम अबुआ आवास देंगे और समय पर देंगे। 3 महीना 12 ज्यादा दिन नहीं है। 3 महीना के बाद ही आप लोग का फिर से 9 लाख परिवार को देंगे हम लोग। भारत और इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला के चौथे मैच के लिए जेएससी स्टेडियम में बुधवार को इंग्लैंड की टीम की ओर से बल्लेबाज ओली पोप ने प्रेस वार्ता कर टीम की तैयारियों के बारे में बताया। ओली पोप ने बताया कि 2 मैच में हार के बाद इस मैच में टीम पूरी तैयारी के साथ उतरेगी और सभी खिलाड़ी अच्छे मानसिकता के साथ खेलेगी। उन्होंने बताया कि रांची की पिच को देखते हुए लगता है कि स्नीपर को खास मदद मिलेगी क्योंकि पिच में काफी दरार है। 2 हार के बावजूद टीम एकजुट होकर मैदान पर उतरेगी। अभ्यास सत्र अच्छा रहा है। रांची के आबो हवा के साथ टीम घुल मिल रही है। राजकोट में खेले गए 2 पारी टीम के लिए अच्छे नहीं थे, लेकिन उससे उभरकर टीम इस मैच में दोबारा मजबूती के साथ उतरेगी। ओली पोप ने कहा कि भारत में 5 टेस्ट मैच खेलना आसान नहीं होता। उन्होंने अपने निजी प्रदर्शन पर निराशा जताई और कहा कि इस मैच के लिए और आने वाले मैचों के लिए वे तैयारी में लगे हैं। भारत में अश्विन और जडेजा को खेलना आसान नहीं होता है। सीरीज में भी दोनों ने घातक प्रदर्शन किया है और उनका सामना करने के लिए टीम अभ्यास कर रही है। Those last few games, but played our best cricket when we were right under the pump. So hopefully we can do exactly that here. And the same against South Africa. The year before we were 1-0 down and then came back and played
some of our best cricket to win 2-1. So we know we can do it. Look, it's never going to be easy against India in their own conditions, but we've got full confidence that we can bounce back and hopefully play our best cricket over the next few weeks. Yeah, I mean, I think when he's going, it's pretty tough to get the ball out of his hand, to be honest. But yeah, I think I'll chat to him before the game, see if he wants anything like that from me. If he's got full confidence in his knee, then I guess you've got to trust the medical advice and trust his opinions as well. So I think that's the main thing. And then if he needs a bit of guidance on the pitch, then I can just be sort of someone to lean on. Any more from दूसरी ओर टीम इंडिया की ओर से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीम की तैयारियों की जानकारी दी गई। टीम इंडिया की ओर से बल्लेबाज शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि टीम इंडिया इस समय बेहद संतुलित है और रांची में ही सीरीज जीतने की पूरी कोशिश होगी। उन्होंने कहा कि विराट कोहली को टीम इंडिया जरूर मिस कर रही है। टीम इंडिया के परफॉर्मेंस पर शुभमन ने कहा कि टीम फिलहाल हर मैच में 400 प्लस रन कर रही है, जिसे बेहतर कहा जा सकता है। Do in this team, you're playing for your country, you obviously want to contribute, and you obviously want to be there for the team as much as possible. But I don't think that changed my mindset or anything. I still have the same expectations that I had from myself. It's all about you being able to forget that and being able to move on from it as quickly as possible and be ready for the next one. I think जिस हिसाब से youngsters ने perform किया, तो जब इतने सीनियर प्लेयर आपके विराट भाई जैसे या बुमराह भाई जैसे टीम में नहीं होते हैं, तो जो भी यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिलता है उनको भी ये बात पता होती है कि हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली है और पता नहीं है कितने टाइम तक हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी रहेगी, तो सब अपना बेस्ट देने का कोशिश करते हैं। और इधर चक्रधरपुर रेल मंडल के गोइलकेरा रेलवे स्टेशन से चोरों ने सिग्नल सिस्टम में लगे 61 रिले चुरा लिए। इस चोरी से रेलवे को लाखों का नुकसान हुआ है। इसे ट्रेन परिचालन को खतरे में डालने का एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। चोरी की घटना के बाद से चक्रधरपुर रेल मंडल में हड़कंप मचा हुआ है। रेलवे की सुरक्षा एजेंसी भी नहीं समझ पा रही है कि आखिर इतनी बड़ी चोरी को कैसे अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि सिग्नलिंग सिस्टम में लगे 61 रिले को देर रात में चुरा लेने के बाद चक्रधरपुर रेल मंडल में तकरीबन 2 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ है। एक साथ बड़े पैमाने में रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम से जुड़े रिले डिवाइस की चोरी होने के कारण मेल एक्सप्रेस की अप और डाउन ट्रेन के साथ साथ ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस और आजाद हिंद एक्सप्रेस ट्रेन प्रभावित हुई। इस घटना के बाद आरपीएफ और जिला पुलिस घटनास्थल की जांच कर चोर का पता लगाने में जुटी हुई है। मामले की जांच पड़ताल में डॉग स्क्वाड की टीम की भी मदद ली जा रही है। इस घटना से रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध पर कार्यरत एमपीडब्ल्यू यानी मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर स्थायी समायोजन की मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत है। इसी क्रम में बुधवार को एमपीडब्ल्यू कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। कर्मचारियों ने नेपाल हाउस स्वास्थ्य मंत्रालय का घेराव कर अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे लोग 15 सालों से कार्यरत है और स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न योजनाओं और कार्यों का क्रियान्वयन करते आ रहे हैं। सरकार ने उन्हें आश्वस्त किया था कि उन्हें स्थायी किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कर्मचारियों ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि जो भी लोग 15 वर्षों से अधिक संविदा पर कार्यरत है उन्हें स्थायी किया जाना चाहिए। अगर उनकी मांगों पर जल्द से जल्द कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो वे लोग स्वास्थ्य विभाग का काम ठप कर देंगे और चक्का भी जाम करेंगे। और इधर जमशेदपुर पुलिस ने सोनारी थाना क्षेत्र में 2 दिनों पूर्व रवि महतो पर हुए फायरिंग मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने पुलिस ऑफिस में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि आपसी रंजिश में इस कांड को अंजाम दिया गया था। सिटी एसपी ने बताया कि 18 फरवरी की रात में इस कांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें रवि महतो को पीठ में गोली लगी थी। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने सोनारी थाना क्षेत्र के निर्मल नगर निवासी गोलू मछुआ को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। हालांकि इस मामले में और 2 आरोपी शामिल है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। सोनारी थाना अंतर्गत वहाँ के निर्मल नगर भी ब्लॉक के रहने वाले रवि महतो द्वारा करीब सुबह 11 बजे थाना में एक आवेदन दिया गया, जिसमें बताया गया कि उन पर विगत रात्रि को मतलब 18-19 की रात्रि को करीब 11:30-12 बजे किसी के एक गोलू मछुआ नामक अपराधी द्वारा गोली चलाने की घटना कारित की गई, जिससे उसको कमर में एक हल्की चोट भी आई। तो उसके आवेदन पर विधिवत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा घटना में
संयुक्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय 2 के निर्देश में एक विशेष दल का गठन किया गया। विशेष दल द्वारा इस घटना को कारित करने वाले प्राथमिक अभियुक्त गोलू मछुआ को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेकर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपने साथियों के साथ इस घटना को कारित करने की बात स्वीकार की गई तथा उसके निशानदेही पर घटना को कारित करने में प्रयुक्त एक अवैध कट्टा बरामद किया गया। वहीं जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत गोलपहाड़ी बस्ती स्थित एक घर में छापेमारी कर पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक और इनसे तैयार पटाखा बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने राजेंद्र सिंह और उसके यहां कार्यरत एक कर्मचारी को हिरासत में लिया है। दोनों से थाना में पूछताछ की जा रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि राजेंद्र सिंह अपने घर में विस्फोटक रखे हुए हैं और इनसे अवैध पटाखा का निर्माण कर रहे हैं। सूचना मिलने के बाद प्रशिक्षु डीएसपी सनीवर्धन सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने राजेंद्र सिंह के घर में धावा बोला और विस्फोटक को बरामद कर लिया। छानबीन में पता चला है कि यहाँ बनाए जाने वाले पटाखे नियमित पटाखों से काफी बड़े आकार के हैं और इनके विस्फोट से काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इनका उपयोग ज्यादातर पूजा विसर्जन के दौरान किया जाता है। बता दें कि आरोपी घनी आबादी वाले क्षेत्र के बीच में बगैर लाइसेंस के पटाखे बना रहे थे। ऐसी स्थिति में मानव जीवन को खतरा और संपत्ति को बड़ा नुकसान हो सकता था। पुलिस अब ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ये लोग बारूद व अन्य विस्फोटक कहां से लाते थे और कौन कौन लोग इस अवैध धंधे में शामिल है। गुप्त सूचना थी कि घनी आबादी के क्षेत्र में इस तरीके के ये प्राइमरी एक्सप्लोसिव्स हैं। ऑल्दो अभी ये जांच का विषय है कि इसमें सेकेंडरी भी है कि नहीं, जो सारा सीजर है उसका जांच होगा। तो गुप्त सूचना मिली, उसके आधार पे सुंदरनगर थाना और परसुडी थाना की टीम गठित की गई हमारे सीनियर के आदेश पे, सर के आदेश पे। फिर उसके बाद नैप किया गया। स्पॉट पे पहुंचने के बाद ये सारा कुछ सामान बरामद हुआ और ये लोग भागने की कोशिश भी किए। दे वर मेकिंग द स्टफ, वहाँ पे उस क्षेत्र में काम चल रहा था। और चूंकि गर्मी के दिन है, धूप का समय है, तो इन सब चीज़ों को धूप भी दिखाना पड़ता है। तो दे हैड पुट सम थिंग्स हियर। और फिर हमने पूरे घर की तलाशी ली, अभी तलाशी और चलेगी। तो इतना कुछ तो अभी मिला है, अब आगे देखिए क्या क्या मिलता है। अच्छा सर, ये दीज आर द शेल्स। इसको पटाखा तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अगर पटाखा भी बोलते हैं और ये सारा कुछ में आग लग जाए तो ये बॉम्ब मतलब एक तरह से आबादी का क्षेत्र है। तो इट विल बी अ फर्दर केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर जमशेदपुर की सामाजिक संस्था आम्रा बंगाली की ओर से सांची आमबागान से जिला मुख्यालय तक एक रैली निकाली गई। इस दौरान संस्था के एक प्रतिनिधि मंडल ने विभिन्न मांगों से संबंधित एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा। संस्था की रेखा महतो ने बताया कि हम सभी को अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हुए बोलचाल और पत्राचार में मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। इससे गर्व की अनुभूति होती है, मगर झारखंड में या देश के किसी अन्य हिस्सों में इसकी अनुमति नहीं है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज के समय में बांग्ला भाषा की अपेक्षा की जा रही है। स्कूल कॉलेज में बांग्ला की पढ़ाई नहीं हो रही है। सरकारी कार्यालय में भी बांग्ला को मान्यता नहीं दिया गया है। किसी भी तरह के आवेदन को बांग्ला भाषा में स्वीकार नहीं किया जाता है। उन्होंने मांग की है कि जितने भी स्कूल कॉलेज हैं उनमें बांग्ला की पढ़ाई हो, सरकारी कार्यालय में बांग्ला में कार्य संपादित हो और बांग्ला को झारखंड की राज्य भाषा घोषित किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, 21 फरवरी मातृभाषा दिवस है। इसीलिए हम लोग आज रैली निकाले हैं कि देखिए अभी मैं जो है हिंदी में बोल रही हूँ, लेकिन आज है मातृभाषा दिवस। हमारी जो मातृभाषा है वो बांग्ला है, पर हम लोग इतने शोषित है कि हम अपनी मातृभाषा पे बोलने में भी हम लोग तकलीफ होती है, क्योंकि हमारा जो स्कूल कॉलेज है वहाँ पे बांग्ला पढ़ाई नहीं हो रहा है। जो सरकारी ऑफिस है वहाँ पे बांग्ला नहीं चलता। हम लोग अगर कोई इंटीमेशन या कुछ भी मेमोरेंडम देने आते हैं तो वो बांग्ला में वो लोग सबमिट नहीं लेते हैं। तो हमारी ये मांग है कि जो स्कूल है वो सारे में जैसे बांग्ला बुक होना चाहिए, बांग्ला शिक्षक होना चाहिए, बांग्ला पढ़ाना चाहिए। सरकारी बेसरकारी जितने भी काम है वहाँ पे भी जो है बांग्ला में काम होना चाहिए और झारखंड की जो राज्य भाषा है वो बांग्ला में होना चाहिए। तो इसी के लिए हम लोग आम बागान से रैली निकाले हैं। अभी डीसी ऑफिस में हम लोगों ने मेमोरेंडम सबमिट किया है। यहाँ से चली जाएगी हमारी रैली साक्षी गोल चक्कर पे और वहाँ पे फिर वो सभा में तब्दील हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर मुसब्बा स्थित BDSL सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय में भाषण एवं गीत प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
सभी ने मातृभाषा में गीत गाए और बंगला भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन पर प्रकाश डाला। विद्यालय की प्रधानाचार्य रूमी सरकार ने बताया कि यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की घोषणा से बांग्लादेश की भाषा आंदोलन दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली थी, जो बांग्लादेश में सन 1952 से मनाया जाता रहा है। बांग्लादेश में इस दिन एक राष्ट्रीय अवकाश होता है। इस अवसर पर विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया। जमशेदपुर की जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक ने पेयजल स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता को विभिन्न मांगों से संबंधित एक 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। इसके माध्यम से पानी की समस्या दूर करने की मांग की गई है। मौके पर सेवा ही लक्ष्य संस्था के अध्यक्ष मानिक मलिक के अलावे कई समर्थक मौजूद थे। जिला परिषद सदस्य ने बताया कि परसुडी में कई फ्लैट और घरों में रसीद काटने के बावजूद भी पाइपलाइन का कनेक्शन नहीं दिया गया है। उन्होंने मांग की है कि हरगुड्डू, बेढ़ा ढीपा और रानीडी क्षेत्र में पाइपलाइन का कार्य जल्द शुरू कराया जाए, जिससे कि गर्मी के दिनों में लोगों को जल संकट से निजात मिले। उन्होंने बताया कि परसुडी में कई एक जगह पर पानी का पाइप लीकेज होने के कारण सड़कों पर पानी बहता रहता है, जिससे सड़क पर चलने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पूर्णिमा मलिक ने सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है। मांगे नहीं माने जाने पर जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पास जन समस्या को लेकर 5 सूत्री मांग पत्र देने आया हूँ। पहला मांग है हम लोगों का परसुडी थाना क्षेत्र अंतर्गत कोई मकानों पे रसीद काटने के बाद भी पाइपलाइन कनेक्शन नहीं मिला, अविलंबन कनेक्शन दिया जाए। हरगुट्टू, बेड़ाडीपा एवं रानीडी क्षेत्र में पाइपलाइन कार्य जल्द से जल्द कराया जाए ताकि लोगों की जल संकट से निजात दिलाया जाए। परसुडी थाना क्षेत्र अंतर्गत पानी का पाइपलाइन लीकेज होने के कारण पानी बहुत सड़क पर बह जा रहा है, जिसके कारण दुर्घटनाएं हो रही है। पाइपलाइन लीकेज होने अविलंबन ठीक किया जाए। और परसुडी थाना क्षेत्र अंतर्गत बहुमंजिला फ्लैट में रसीद काटने के बाद भी पाइपलाइन से वंचित है। पूर्व में भी इसकी सूचना आपकी दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया। अविलंबन इसमें कार्रवाई होना चाहिए। क्या मांग को लेकर आज हम लोग पेयजल स्वच्छता विभाग के पास परसुडी एवं हरगुट्टू क्षेत्र की विभिन्न जल समस्याओं को लेकर कार्यपालक अभियंता के पास मिले, और ये हमको लगता है कि इसके पूर्व में भी हम लोग मांग रख चुके थे, चूँकि वो धरातल पर अभी तक नहीं उतरा है। बहुत सा मांग ऐसा है कि परसुडी क्षेत्र में जिला परिषद क्षेत्र हमारे परसुडी प्रमोद नगर अलुदबनी बहुमंजिले फ्लैट है, जिसका ऑलरेडी कनेक्शन रसीद भी कटा चुका है, लेकिन अभी तक वो लोगों को कनेक्शन नहीं मिला है। तो उनको अवगत भी कराएं, इसके पहले भी बता चुके थे। तो ठेकेदार का कहना है कि अभी तक मटेरियल नहीं आया, जिसकी वजह से हम लोग कनेक्शन नहीं दे पा रहे। तो वो बोले हैं कि बहुत जल्द 1 हफ्ता के अंदर हम लोग अवेलेबल करवा के फिर से काम उसको शुरू करवाएंगे। इधर जमशेदपुर नागरिक परिषद ने पुलिस के साथ मिलकर एक बार फिर से नशा उन्मूलन सह जागरूकता अभियान चलाने का संकल्प लिया है। इसे लेकर बुधवार को भारूबासा स्थित जम्बू अखाड़ा परिसर में एक बैठक हुई। इसमें मुख्य रूप से डीएसपी भोला प्रसाद और नागरिक परिषद के पदाधिकारी मौजूद थे। परिषद के मुख्य संयोजक शिव पूजन सिंह ने बताया कि अभियान के माध्यम से मादक पदार्थों की बिक्री पर नकेल कसने और इसके उपयोग से होने वाले दुष्परिणामों को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। शहर में खुलेआम हर गली मोहल्ले, चौक चौराहे पर शराब, गांजा, ड्रग्स की बिक्री हो रही है। युवा पीढ़ी और स्कूल के बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। ऐसे में इन पर पाबंदी लगाना बेहद ही जरूरी है। इसलिए पुलिस के साथ मिलकर परिषद ने हर थाना क्षेत्र में अभियान चलाने का निर्णय लिया है। डीएसपी भोला प्रसाद ने कहा कि आज के युवा नशे में लिप्त हो रहे हैं, इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। सारे आपराधिक घटनाओं के जड़ में नशा है। जब आदमी नशा सेवन कर लेता है वो अपना सूझ बूझ भूल जाता है, और कोई भी जगह में अपराध करने में इसको संकोच नहीं होता है। और हम लोग देखा कि जमशेदपुर में खुलेआम अवैध मादक द्रव्यों की बिक्री हो रही है। तो हम लोगों ने इस बात को सोच करके सीनियर एसपी से बात किया, और सीनियर एसपी से बात करने के बाद
ये एक योजना बनाई गई। ये जमशेदपुर नागरिक परिषद और जिला प्रशासन दोनों मिलकर शहर के हर थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करेगा और अवैध मादक द्रव्य के बिक्री को पर रोक लगाएगा। वहीं सरायकेला जिला परिषद बोर्ड की बैठक अध्यक्ष सोनाराम बोद्रा की अध्यक्षता में बुधवार को परिसदन में हुई। बैठक में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत जिले में बची राशियों को जल्द से जल्द खर्च करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में तय हुआ कि लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लगने से पूर्व 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत जिले के सभी प्रखंडों में योजनाओं का चयन कर स्वीकृति पत्र प्रदान कर दी जाएगी, ताकि आचार संहिता के दौरान भी विकास कार्य प्रभावित न हो। सोनाराम बोद्रा ने कहा कि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत जिले में राशि बची हुई है। इसमें कुछ टाइट फंड एवं अनटाइट फंड शामिल है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी प्रखंड में योजनाओं का चयन 1-2 दिन के अंदर करने का निर्देश दिया गया है, ताकि उन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान किया जा सके। बैठक में इसके अलावा पूर्व से स्वीकृत योजनाओं के बारे में भी चर्चा की गई। अपलोड नहीं हुआ स्कीम का, उसमें जैसे हम लोग का टाइड और अनटाइड वाला स्कीम में कुछ डिफरेंस आ रहे थे, तो उसी को लेकर आज हम लोग बैठक किया है कि जितने भी हमारे इस जिला के अंतर्गत जो टाइड और अनटाइड का जो स्कीम जो फंड के हिसाब से नहीं ये हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है, तो उसी के लिए सबको मेंबर लोग को बुलाया गया है और अपना अपना क्षेत्र के जितने भी है स्कीम टाइड और अनटाइड के लिए तो 1-2 दिन में इमीडिएटली में इसको देने के लिए बोला गया है। और क्योंकि हम लोग ऐसा भी सरायकेला खरसावां जिला में थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं हम लोग 15 फाइनेंस को खर्चा को लेकर, इसीलिए सभी को बोला गया है कि जल्द से जल्द इसका स्कीम आप लोग सेलेक्ट करके दे दीजिए। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के कुंवारी थाना अंतर्गत हल्दी पोखर बाजार में खड़े वाहन से अज्ञात चोरों द्वारा बैटरी की चोरी कर ली गई। घटना को लेकर वाहन मालिक और ग्रामीणों में रोष देखा गया। लोगों ने पुलिस की धीमी कार्यशैली पर सवाल उठाया और कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय निवासी मोना राय ने बताया कि इन दिनों क्षेत्र में शराब के अड्डों एवं जुआ नशीली पदार्थों की बिक्री में काफी बढ़ोतरी हुई है। चोरों का मनोबल काफी बढ़ गया है। सड़क किनारे खड़े वाहन से चोर बैटरी की चोरी कर ले रहे हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस से क्षेत्र में गश्त तेज करने और नशीले पदार्थों की बिक्री पर अंकुश लगाने की मांग की है। तो यही खड़ा रहता है। बीते रात मेरा गाड़ी से बैटरी चोरी हो गया है। इससे पूर्व भी एक बार चोरी हुआ था, लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं किए। लेकिन कल रात को जैसे कि चोरी हुआ, ये चोरी बार बार होना इस चीज़ को मतलब दर्शाता है, जैसे कि हमारे इस क्षेत्र में जुआ, अड्डाबाजी, नशाखोरी और बहुत कुछ गलत काम इस क्षेत्र में बढ़ चुका है, जिसके कारण ये सब कुछ होते जा रहा है। जब इन लोगों को ये सब चीज़ की आपूर्ति नहीं होती है, पैसा वैसा नहीं रहता, तब ये लोग आज इस छोटा मोटा काम कर रहे हैं। लेकिन जब ये लोग को ये सब चीज़ नहीं करने को मिलेगा, तब ये लोग भविष्य में बड़ा काम नहीं करेगा। इसमें ये लोग नहीं पीछे हटे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के एथलीट मधुसूदन पब्लिक स्कूल के छात्र राहुल बुबुंगा ने अंडर 16 बालक वर्ग की लंबी कूद स्पर्धा में 4.55 मीटर कूदकर रजत पदक जीत लिया है। जीत कर लौटे राहुल बुबुंगा का चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर ढोल नगाड़े के साथ जोरदार स्वागत किया गया। स्टेशन पर ट्रेन से खिलाड़ियों के उतरते ही उन्हें फूल गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। राहुल के कोच एवं पश्चिमी सिंहभूम जिला ओलंपिक संघ सह एथलेटिक्स संघ के सचिव अजय कुमार नायक ने बताया कि पहले स्थान पर आने वाले खिलाड़ी ने 4.68 मीटर कूदकर रिकॉर्ड बनाया। राहुल थोड़ा पीछे रहकर द्वितीय स्थान पर रहे। राहुल पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकीरा के रहने वाले हैं। राहुल के पिता संतोष बुबुंगा एक अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर है। राहुल को स्वागत करने वालों में खिलाड़ी के साथ जिला ओलंपिक संघ के पदाधिकारी, मधुसूदन पब्लिक स्कूल के निदेशक बलराज हिंदवार और चिकित्सा जगत से जुड़े हेल्थ संस्था के गौरीशंकर महतो मौजूद थे। मालूम रहे कि बलराज हिंदवार और गौरीशंकर महतो के द्वारा जिले के प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर उन्हें आगे बढ़ने में मदद की जा रही है। इसी का नतीजा रहा कि राहुल बुबुंगा ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर मेडल जीत लिया। क्या रिजल्ट से संतुष्ट है? नहीं, मतलब टारगेट तो ही रखे थे, बस थोड़ा सा कम पड़ गया, थोड़ा इसलिए। इसके बाद आगे क्या लक्ष्य है आपका? आगे क्या करना चाहते हैं? अच्छा, अभी इस साल मेरा मैट्रिक भी है, तो थोड़ा इस साल प्रैक्टिस के साथ साथ दोनों पढ़ाई को भी लेते हुए आगे। जी। आने वाले टाइम में क्या एथलेटिक्स में और आगे जाना चाह रहे हैं उसमें? हाँ, जाना चाहते हैं। 19वां राष्ट्रीय अंतर जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता जो गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित हुआ था, उसमें हमारे पश्चिम सिंहभूम जिला से लगभग 11 खिलाड़ी और 2 कोच और मैनेजर हम लोग शामिल हुए थे, जिसमें 618 डिस्ट्रिक्ट
पूरा देश भर के 618 डिस्ट्रिक्ट उसमें शामिल हुए थे। 5,000 5,500 खिलाड़ी उसमें शामिल हुए थे, जिसमें हमारे जिला से राहुल बोमुंगा जो लंबी कूद अंडर 16 में रजत पदक जीत के हमारे जिला का नाम रोशन किया है। और ये हम लोग का जिला के लिए एथलेटिक्स के लिए और खेल के लिए बहुत ही बड़ा उपलब्धि है कि हम 618 जिला में हम लोग का राहुल बोमुंगा ने रजत पदक जीता है। कोई संसाधन का बहुत कमी है। एक तो हम लोग का यहाँ 400 मीटर का ट्रैक नहीं है। हम लोग जो प्रैक्टिस किए थोड़ा बहुत पोड़ाहाट स्टेडियम में भी बहुत छोटा मिनी स्टेडियम वहाँ प्रैक्टिस 400 जिला में यहाँ 400 मीटर का ट्रैक नहीं है, जिसके चलते हम लोग का जैसे 100 200 400 का तैयारी करने में बहुत दिक्कत होता है। चलिए लॉन्ग जंप हो जा रहा है, छोटा जगह स्पेस में हम लोग हो जाता है, लेकिन ऊपर डिस्टेंस के लिए हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। हम लोग DC सर से भी बार बार ओलंपिक संघ की तरफ से डिमांड किए थे कि हम लोग एक स्टेडियम बनाया जाए हम लोग के जिला में बड़ा, जो मेगा स्टेडियम होगा। DC सर प्रयास थे, अब वो नए DC आए हैं, देखते हैं उनसे बात करके क्या डिस्कशन हमारे। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।